सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा की प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों का ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, इंद्रिय जनित ज्ञान है, उससे भी मेरा भगवान आत्मा भिन्न है। मैं तो तीनों का एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभवन करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग देश रूप परिणामों से भी भाव कर्मों से भी रहित है। शरीर आदि जो परद्रव्य है उन 9 कर्मों से भी मेरा भगवान आत्मा सदा काल भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है। ऐसा मैं परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही
अनुभव करो कि मैं एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्याय। ओम नमः सिद्धेभ्याय। ओम नमः सिद्धेभ्याय। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग भी निकाल लीजिएगा। आप अपना मोबाइल दो, जब नेट बंद करना पड़ा। चलिए चलिए सुन। चलिए पुस्तक निकालें। 199 पेज पर आज की चर्चा है। 889 नंबर की है। 879। 89 नंबर की नहीं है, 879 है। हाँ 89 नंबर है। 879। नरक में भयंकर दुखों में एक क्षण बिताना भी कठिन होता है। वहाँ सागरों पंप काल की आयु कैसी पूरी होगी, कैसे पूरी हुई होगी। प्रभु भव भ्रमण के अभाव का तूने कभी प्रयत्न नहीं किया, इसीलिए असहाय दुख तूने सागरों पंप तक अनंत बार भोगे हैं। थोड़ा चर्चा ना। नरक के दुख करोड़ों जीवों से और करोड़ों भव में नहीं कहे जा सके। ऐसे दुख तूने सहन किए हैं। प्रभु जो दुख सुने ना जा सके उनमें अनंत काल बिताया है। अनंत काल में एक बार मिले तब भी अनंत बार मनुष्य भाव मिला, और उसकी अपेक्षा असंख्य गुने अनंत गंभीरता से विचार तो कर भाई। किसकी बात चल रही है? अपनी बात चल रही है। अपन कौन है? जानने देखने वाले भगवान आत्मा है, अमूर्त हैं, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हैं। जितनी शक्ति सिद्ध परमात्मा के पास में है, उतनी की उतनी शक्तियाँ वर्तमान में प्रत्येक संसारी जीव के पास में है। समझेंगे आप? अपने आत्मा के स्वरूप को ना जानने पर आत्मा का सच्चा ज्ञान हो जाता है, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान हो जाता है। सही। ये शरीर जो है ये जड़ है, अनंत परमाणुओं का पिंड है, और राग आदि परिणतियाँ जो हर समय नई नई उत्पन्न होती हैं,
वो आश्रव तत्व है, वह कर्म उदय जनित अवस्था है, और अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप चेतनेश्वर भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है। ऐसा ज्ञान जिस जीव को होता है तब समझ लेना चाहिए वह उसकी भव्यता की निशानी होती है। मैंने आप जिन जीवों की पर्याय में यह निर्णय हुआ कि मैं अमूर्तिक प्रदेश वाला चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर जड़ है, मूर्तिक है, इसका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ बताते हैं नरक में भयंकर दुखों में एक क्षण बिताना भी कठिन होता है। यहाँ देखो ना, गर्मी पड़े तो देखो क्या हालत हो जाती है, सर्दी पड़े तो क्या कैसे बिलबिलाने लगता है? इससे अनंत गुने, क्या भाई साहब, आप जो वर्तमान में छोटी सी गर्मियों में सर्दियों में विफल हो जाते हो, उससे अनंत गुना हमारे आपकी आत्मा ने उन दुखों को सहन किया है। समझ में आ गई भैया? तो कहते हैं नरक में भयंकर दुखों में एक क्षण बिताना भी कठिन होता है। इतने दुख हमारी पर्याय में रहे हैं, या एक समय भी पर्याय में शांति नहीं मिलती है। समझ लो, इतने दुख हमारे आत्मा ने अनंत बार उठाए हैं। वहाँ सागरों काल की आयु कैसे पूरी हुई होगी, सोचो विचार करो। ठीक है भैया, हैं यहाँ तो नैन सी बातों पर लड़ाई झगड़े कसाए हैं, प्रतिकूलताएं थोड़ी सी भी आ जाए तो कितना कितना कितनी कितनी परिणामों में तकलीफ होने लग जाती है, क्योंकि अभ्यास नहीं करते हो ना। समझ गए नहीं आप? अभी मौका मिला है, आप यहाँ प्रयास ही नहीं करते हो। समझ गए नहीं आप? अंदर है ना अपनी चेतनेश्वर वस्तु है ना, उसको पहचानिए आप। तीनों काल भिन्न वस्तु है, शरीर से भिन्न है, अमूर्तिक है, अनंत ज्ञान शक्तियों का पिटारा है, पर्याय का धर्म है, उसका आश्रय लेना, अवलंबन लेना। अब अवलंबन आश्रय तो जब लेगी जब उसके पास में शास्त्र का ज्ञान हो। आचार्य कुंकुन देव ने यही तो कहा है ना, 5वें नंबर की गाथा समय सार जी में, मेरे निज वैभव का जन्म कैसे हुआ है। बोलिए वे भी भगवान आत्मा है कि नहीं? वे भी जीव थे। आचार्य कुंकुन देव, तुम भी कौन जीव हो, जानने देखने वाले हो। समझ आप? तो वे कहते मेरे निज वैभव का जन्म कैसे हुआ है? आगम के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से और स्वानुभव के द्वारा मैंने अपनी आत्मा का निज वैभव प्रकट किया है। अच्छा, तो आप कैसे करोगे भाई साहब? ऐसे ही अपना हुआ है, सबकी विधि एक ही है। आगम में अपनी बुद्धि को लगाइए, उससे अपने आत्मा के स्वरूप को समझिए। जानने देखने वाला पदार्थ जो अमूर्तिक है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, स्थायी वस्तु है। ये शरीर तो क्षण भंगुर तत्व है, हर समय अनंत पुद्गल परमाणु उसके आ रहे हैं और जा रहे हैं। अंदर में रागादिक परिणतियां जो दुख रूप से हैं, वे हमारी अज्ञानता की निशानी है। समझ में आया? इस प्रकार से सच्चा ज्ञान करके अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो कि जो अर्यंत परमात्मा ने जो वस्तु स्वरूप बताया है ऐसा ही है कि अन्य प्रकार से आपको भाषित होता है। क्या भाई साहब? अब आप निर्णय नहीं करोगे, कितने भी भगवान की पूजा करो, कितनी भी भक्ति करो, कितना भी जो विधान करवाओ, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार के बिना क्या तत्व विचार के बिना देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपस्सरण भी करे, तो भी वह जीव सम्यक का अधिकारी नहीं होता है। ये हमारे ग्रंथों में बिल्कुल भरा पड़ा हुआ है।
और तत्व विचार वाला, इन सब के बिना भी। बोलो त्रिंज गति की जीव है, सम्य दृष्टि जीव है, कौन से भगवान के दर्शन बताओ हैं? कौन से भगवान की पूजा कर रहे हैं? सोचो, थोड़ा विचार कीजिए। धर्म कोई अलग चीज है। अपने आत्मा का आश्रय लेना, इसका नाम धर्म है। अपने आत्मा को पहचानना कि आप मनुष्य नहीं हो, आप स्त्री नहीं हो, आप शरीर नहीं हो। अगर आपको जन्म मरण का अभाव करना हो, वर्तमान पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का सेवन करना हो, तो वस्तु स्वरूप का ज्ञान करना हमारे लिए सबसे जरूरी है। क्या? सबसे इम्पोर्टेंट क्या भाई साहब? अपने आत्मा को पहचानिए, अपने वस्तु स्वरूप को जानिए। समझ आप? जे स्वरूप समझे बिना पामे तो अनंत, समझाऊं ते पद नमू श्री सदगुरु भगवान। क्या महाराज चंद जी ने यही तो कहा है ना, जे स्वरूप समझे बिना, अपने स्वरूप को समझे बिना ये जीव अनंत दुख उठा रहा है। कभी नरक में जाता है, कभी देवगति में जाता है, कभी मनुष्य बनता है, कभी त्रियंश में जाता है। ऐसे घूम रहा है कोलू की बैल की तरह। क्या? कोलू की बैल की तरह घूम रहा है तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप, अपने ज्ञान आनंद से भरपूर भगवान आत्मा है ये। पर हर समय पर्याय में दुखी हो रहा है, 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 दुखी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी ज्ञान की पर्याय में पर का लक्ष्य चल रहा है। पर को देख देख कर, पर को अपना मान मान कर दुखी हो रहा है। क्या? सच्चा ज्ञान कर ले तो अभी वर्तमान में जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। कब? कब? जब ही अपने आत्मा को सोचिए, जब ही ये जाने कि भाई साहब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो चेतनी सर्वभगवान आत्मा हूँ, अमूर्तिक हूँ। है भाई साहब, जितनी शक्ति सिद्ध परमात्मा के पास में है, उतनी की उतनी वर्तमान में हमारे पास में है। सिद्ध भगवान में और मेरे में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। अरे एक बार निर्णय तो करो कि आखिर मैं कौन हूं? मैं कि जानने देखने वाला पदार्थ में हूं कि शरीर में हूं? ज्ञानियों को निर्णय है ऐसा विभेद ज्ञान के द्वारा अपने ज्ञान परमात्मा का आश्रय लिए हुए हैं। जब तक पर्याय का आश्रय अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा नहीं होता है, तब तक 4 गति 84 लाख योनियों के जन्म मरण का सिलसिला टूट नहीं सकता है। कहते हैं कि नरक में भयंकर दुखों में एक क्षण बिताना भी कठिन होता है। समझ नहीं आप? एक क्षण रहना नहीं चाहता वहां जी, लेकिन खेती सागर तक क्या है समझिए आप, सागर कितने लंबे चौड़े होते हैं। वहां सागरों पंप काल की आयु कैसी पूरी हुई होगी, अभी विचार करो ना। क्या 2 दिन की प्रतिकूलता नहीं सहन होते। सुनो, कोई घर में कोई परिस्थितियां पाप की वजह से आपको बन जाए तो ऐसे दुर्बल हो जाता है, ऐसे 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 ऐसा पढ़ाने लगता है। वहाँ सागरों पंप, यह हमारा आत्मा 33 सागरों तक रहा है। समझिए आप, ये सब बातें विचार करने की हमारे लिए नहीं है क्या? कहते हैं वहां सागरों पंप काल की आयु कैसे पूरी हुई होगी। यहाँ छोटी छोटी बातों पे इतना दुखी हो जाता है? प्रभु, भाव भ्रमण के अभाव का तूने कभी प्रयत्न ही नहीं किया। ईमानदारी की बात है। क्या इस जीव ने कभी भी आत्म कल्याण की दृष्टि से अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं समझा। दूसरों को दिखाने के उद्देश्य से सभा में बैठ तो गया, लेकिन अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा मुझे अपना आत्म कल्याण करना है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, समय मुझे तो अपना आत्म कल्याण करना है।
इस दृष्टि से कभी भी शास्त्र को नहीं सुना उसने। समझा? मैं अनादि अनंत रहने वाला भगवान आत्मा हूँ। वर्तमान में जो भी संयोग हो उनसे हमारा क्या लेना देना है बोलो। अभी एक क्षण के लिए भाई साहब एक सेकंड के असंख्यात में भाग भी नहीं लगते, दूसरे पर्याय में चला जाता, सब ताना वाना तुम्हारा सब बिखर जाता है। समझ गए? जिन्हें तुम अपना माने बैठे हुए हो, बोलो इसमें से आत्मा जब निकलेगा तब हमारा क्या होगा? जाना तो पड़ेगा, ये कोई शरीर किसी की बात होती नहीं है। समझ में आया भाई साहब? खड़े खड़े निकलोगे, नहीं तो आड़े तो निकाल लिए जाओगे। अगर समझदार हो जाओगे तो खड़े खड़े निकल जाओगे। आता ना, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना, नहीं तो आड़े आड़े लेटे लेटे निकाल लिए जाओगे। समझ गए आप? ये शरीर किसी की बापोती नहीं है। तुम अमूर्त प्रदेश वाले भगवान आत्मा हो, अविनाशी हो। ऐसे तत्व को पहचानिए। ऐसी स्थायी वस्तु का पर्याय आश्रय लेती है, तब पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होती है भैया। इसी को अत्यंत परमात्मा ने धर्म कहा है। कहते हैं भव भ्रमण के अभाव का तूने कभी प्रयत्न नहीं किया। क्या? किसका? अनादिकाल से मेरा आत्मा इन गतियों में, इन पर्यायों में रुल रहा है। दिखती हैं आपको गतियां? नहीं दिखती। पूर्व की पर्याय दिखती कि हमारा आत्मा जो है भाई साहब कीड़ा मकोड़ा हुआ था अनंतवा। दिखता है? नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि मोह का भूत चढ़ा हुआ तुम्हारे ऊपर। समझ में आएगी मेरे? क्या? मोह का भूत चढ़ा हुआ है। अपने भूत पर्याय का भी ज्ञान नहीं होता है जिसको। ऐसा ऐसा पंचेंद्रिय के विषयों में ऐसा मस्त हो रहा है, उसे लगता ही नहीं है। समझ लीजिए आप। संसार शरीर भोगों से उदासीनता का परिणाम हो। मैं चैतन्यवासी हूँ, इस गांव का नहीं हूँ, इस शहर का नहीं हूँ। मैं अविनाशी तत्व हूँ। मैं चेतन वस्तु हूँ, अविनाशी हूँ, स्थायी वस्तु हूँ। जब तक यह जीव अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता है और उस स्वरूप को पहचान कर उन शक्तियों को पर्याय में व्यक्त नहीं करता है, तब तक उसके जन्म मरण का अभाव नहीं होता है। कितनी बात कही? जब तक यह आत्मा शरीर से भिन्न अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचानता है, उसमें अपनापन स्थापित नहीं करता है, जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां भरी पड़ी हुई हैं, उनको जब तक पर्याय में व्यक्त नहीं करता है, तब तक ये आत्मा संसार में ही डुलता रहेगा। क्या कहा भाई साहब? मेन मुद्दे की बात समझ में आना चाहिए। मैं चैतन्य वस्तु हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, और उन शक्तियों को पर्याय में व्यक्त करना हमारा कर्तव्य है, धर्म है। क्या है? और वे शक्तियां जब पर्याय द्रव्य का आश्रय लेती है, तब उन शक्तियों का उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति होती है। वहां से समझ लेना चाहिए कि यह जीव अब मोक्ष मार्ग में गमन करने लग गया है। ये काम चाहे आज करो आप, चाहे कल करो, और चाहे अनंत काल बाद करो, करना तो यही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भैया? अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना पड़ेगा और उन शक्तियों को अपनी पर्याय में आपको व्यक्त भी करना पड़ेगा। इसमें आत्मा को करने में कोई तकलीफ नहीं होती है, बल्कि ऐसा नहीं कर रहा है वही उसकी तकलीफ है। क्या?
ये काम नहीं करता है, यही उसकी तकलीफ है और यही संसार का कारण है। कैसे कर सकते हो? माँ जन्मानी से अब कला सीख लीजिएगा। कहाँ उसमें देरी है भाई? फिर पैदा हो, फिर डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ो, फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ो, फिर सीए की पढ़ाई पढ़ो। कोई जरूरी नहीं है कि तुम मनुष्य होगे भाई साहब, रहोगे तो तुम आत्मा ही। ऐसा तो नहीं है कि शरीर के खत्म होने पर भाई साहब तुम्हारा भी अस्तित्व खत्म हो जाता हो। अगर शरीर के खत्म होने पर तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाता है तो बिल्कुल आत्मा को जानने की जरूरत नहीं है। हम भी आपके ही साथ में हैं। क्या अगर शरीर के नाश होने पर हमारी चैतन्य वस्तु जो आत्म वस्तु है उसका नाश होता हो तो बिल्कुल अपनी आत्मा को जानने की जरूरत नहीं है। जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि शरीर के नाश होने से चैतन्य वस्तु को में भाई साहब कोई फर्क पड़ता हो है? तो क्यों ना इस फाइल को भाई साहब आपको मौका मिला है, हम आपको वस्तु स्वरूप को बताने वाले ग्रंथ मिल गए हैं, वर्तमान में समझाने वाले भी मिल गए हैं। थोड़ा जाके उनसे चर्चा भी किया करो, उनसे बैठा करो, आत्मा की बातें किया करो। लेकिन तो भोगों की बातें करने लगे जाती हैं। समझ में आया भैया? कल्याण की पड़ी ही नहीं है ना अंदर में। अंदर में अपने आत्म तत्व की कहाँ पड़ी हुई है? कल्याण की बिल्कुल भावना नहीं है। मैं तो आपसे कहता हूँ, पुराने समय में जब मैं छोटी उम्र में टाकीज में फिल्म देखता था, पूरी 2.5-3 घंटे की फिल्म होती है, उसको देख के जैसे ही बाहर निकलते थे एंड में, तो एंड में कोई गाना बढ़िया सा होता था, उसमें लगा देते थे, लास्ट में सुना देते थे उस गाने को। वो जितने भी निकलते थे भाई साहब सब उसी गाने को हंसते हुए मुस्कुराते हुए निकलते थे। कौन सा गाना? अरे कोई भी गाना क्यों ना हो, फिल्म का बता रहा हूँ मैं। अच्छा टॉकीज का बता रहा हूँ। ध्यान जागृति रखो पड़ेगा भाई। समझ में आया भैया? उस फिल्म में जो भी अच्छा गाना होता था लास्ट में उसको एक मिनट का आपको दिखा के कैसे बाहर निकलते थे लोग, तो उसी को गुनगुनाते हुए निकलते थे। यहाँ आत्मा की कितनी बातें करते हैं, बहुत से तो ऐसे विषय भोगों में लिप्त हो रहे कि वहीं पर मंदिर में ही कैसे भोगों की बातें कर अपने कर्म जैसी बातें करने लग जाती है। कोई रस चढ़ता ही नहीं, क्योंकि आत्म कल्याण की कोई गंभीरता नहीं है। क्या बिल्कुल परिणाम भीगते ही नहीं है आत्म कल्याण के लिए। क्या समझ लिया भैया? तो यहाँ कहते हैं भव भ्रमण के अभाव का तूने कभी प्रयत्न ही नहीं किया है। सुना है तो दूसरों को दिखाने के लिए सुना है, सुना है तो दूसरों को सुनाने के लिए पढ़ा है। क्या के लिए पढ़ा है? कि मैं दूसरे को बता दूंगा ऐसा है वैसा है। इससे क्या तेरा हल होने वाला है भाई? तू अपनी अनादि पर्याय में विचार तो कर, तूने क्या नहीं किया धर्म के नाम पर। भैया यम नियम संयम वाप कियो, पुन त्याग वैराग यथाग लियो, मुख मोन रहो दृढ़ आसन पद्म लगाए लियो, बहु शास्त्र के नए धारे हरे, मत मंडन खंडन भेद किए, अब क्यों ना विचारत हो कछु कछु और रहा इन साधन से। आत्म कल्याण की दृष्टि से मुझे तो इस भाव में अपना काम करना है। मुझे अब संसार झूठे संसार में रहना नहीं है। यहाँ सब मायाचारी झूठ वाले लोग रहते हैं, इनके साथ में अब मेरे को नहीं रहना है। अब तो मुझे सिद्ध परमात्मा के साथ में रहना है। ऐसी अंदर की भावना जब तक हमारी नहीं पकती है, परिणामों में ऐसा जब तक नहीं होता है, तब तक वह आत्म कल्याण की तरफ जागृत नहीं होता है जी। तो कहते हैं भव भ्रमण के अभाव का तूने कभी प्रयत्न नहीं किया। ये भव जो मिला है ये भव के अभाव के लिए हो। श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं
तूने अनंत भव शरीर के खातिर निकाल लिए हैं। हर एक जो भव जो तुझे वर्तमान में मिला है ये आत्मा की खातिर निकाल ले। ये सौदा बहुत सस्ता है। क्या भाई साहब, बहुत सस्ता है। कहते हैं भव भ्रमण के अभाव का तूने कभी प्रयत्न नहीं किया। समझे ना? इसीलिए ऐसे असहाय दुख तूने सागरों पम तक अनंत बार भोगे हैं। क्या अनंत बार हमको जिनेंद्र परमात्मा मिले हैं। अनंत बार हमारे आत्मा ने द्रव्यलिंग धारण किया है, पर ऐसी भावना भी जागृत नहीं होती। गजब हो गया। कहाँ यह जीव हमारा टक गया। अरे विद्यार्थी होता है, पढ़ने के बाद परीक्षा में फेल हो जाता है तो वो अपने भाई साहब असफलता का कारण ढूंढता है कि नहीं ढूंढता है? वो लोग ढूंढता है कि नहीं ढूंढता है? हैं? जब मैंने पूरी मेहनत की है, आखिर हमारे साथी सभी अच्छे नंबर से पास क्यों हो गए? मैं क्यों कहीं कैसे अटक गया? जब तक आप अपने अंदर में होने वाले उस असफलता का कारण नहीं ढूंढोगे तो भाई साहब आप कभी भी मोक्ष मार्ग में नहीं चल सकते। ज्ञानी बिल्कुल निर्णय करके चलता है। मैं अनादि अनंत रहने वाला भगवान आत्मा हूँ। मैंने अनंत बार मुनि वृद्धार अनंत बार गृह उपजायो पेन आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। काम करने योग्य कार्य रह गया। क्या रह गया? कि मैंने अपनी आत्मा का आनंद नहीं लिया, मैंने अपनी आत्मा का आश्रय नहीं लिया। यही एक काम रह गया है। अगर ये काम अगर हो जाता तो भाई साहब इस संसार चक्र में हम नहीं पड़ते। सब सिद्ध परमात्मा के रूप में हो जाते। क्या भाई साहब? अगर ये काम अगर हो जाता हमारी पर्याय में कि पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय ले लेती तो भाई साहब इस संसार चक्र में हम नहीं पड़ते। इसमें नहीं मिलना पड़ता हमको। विभीषण ने लक्ष्मण जी से कहा था अगर मैं झूठ बोलता हूं तो पंचम काल का मनुष्य हूं। क्या बोला था? हैं? अगर मैं कोई झूठ बोलता हूं तो पंचम काल का मनुष्य हूं। आप कौन से काल में इस समय वर्तमान में? समझिए, पंचम काल का मनुष्य होना भी अच्छी बात नहीं समझते हैं। क्या कहा? पंचम काल का मनुष्य होना अच्छी बात नहीं है भैया। झुंडा सरपणी में हमारा आत्मा है तो जरूर हमारी पर्याय में हमने कुछ कमी रह गई थी। वो कमी क्या थी कि मैंने अपने आत्मा के स्वरूप को अच्छी तरह नहीं पहचाना और ना ही हमने अपनी पर्याय को अपने गायक रूप परमात्मा का आश्रय लिया। इसीलिए भव भ्रमण चालू है। अब भव भ्रमण कैसे मिटेगा भाई साहब? अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानिए। मैं शरीर नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं रागी देशी नहीं हूं। मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, चेतनेश्वर हूं। ऐसा जब पर्याय में भाई साहब निर्णय हो जाता है तब वह पर्याय शरीर रागादिक जो कि कर्मकृत वस्तुएं हैं उनका अवलंबन छोड़ देती है और अपने चैतन्य स्वरूपी शुद्धात्म वस्तु को ग्रहण करती है। बस वहीं से जीव या मोक्ष मार्ग में लगना चालू हो गया। जब तक यह स्थिति हमारी पर्याय की नहीं बनती है तब तक समझ लेना चाहिए कि भाई साहब भगवान भी आपके जन्म मरण को नहीं मिट सकते। समझ में आ गई भैया? कहते हैं भव भ्रमण के अभाव का तूने कभी प्रयत्न नहीं किया। इसीलिए ऐसे असहाय दुख तूने सागरों पम तक अनंत बार भोगे। कितनी बार भोगे? अनंत बार। समझ आया? ये जो छोटे दुख जो लगते हैं हमें, हैं? स्त्री हमारी बात नहीं मानती है, बच्ची हमारी बात नहीं मानती है, रुपया पैसा हमारे पास नहीं है, ये तेरे कोई दुख को नहीं है। समझ गए नहीं आप? शरीर में रोग हो गया भाई साहब, डायबिटीज हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, कैंसर हो गया, ये तेरा कोई रोग नहीं है। तू अपने आप को पहचान
ये शरीर के रोग को तू अपना रोग माने बैठा हुआ है, तू तो चेतनी सर भगवान आत्मा है। शरीर में जो अपनापन किया जा रहा है, शरीर को जो निज रूप से जाना जा रहा है, यही हमारे दुख का कारण है। कहते हैं भव भ्रमण के अभाव का तूने कभी प्रयत्न नहीं किया, इसीलिए ऐसे असहाय दुख तूने सागरों पंख तक अनंत बार भोगे। हमारे आत्मा ने अनंत बार सागरों पंख। अभी तो छोटे छोटे कैसे तकलीफों में से कोई फांसी लगा लेता है, कोई अपने शरीर पे अग्नि डाल के। ये तेरे कोई भी दुख नहीं है, ये बिल्कुल दुख नहीं है। ये जाए दुख माने ठहरा क्या ये उस नरक के दुख का असंख्यात भाग भी नहीं है। ये ज्ञानी कहते हैं अगर नरक की मिट्टी भी अगर यहाँ कोसों दूर तक आ जाए तो उसकी दुर्गंध से कितने सारे जीव मर जाते हैं। कोसों के जीव मर जाते हैं, समझ एक लिया? अणु मात्र हैं? अच्छा, ये छोटी छोटी प्रतिकूलताओं को देख के घबराने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी चैतन्य वस्तु को पहचानिए। अपनी चैतन्य वस्तु में जिसमें परद्रव्य का जिसमें प्रवेश नहीं होता है, जिसमें रागादिक परिणतियों का भी जिसमें प्रवेश नहीं होता है, अरे जिसमें पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, ऐसी चैतन्य वस्तु हो आप हैं। यानी ये कहते हैं भव भ्रमण के अभाव का तूने कभी प्रयत्न नहीं किया, इसीलिए ऐसे असहाय ऐसे असहाय दुख तूने सागरों पंख तक अनंत बार भोगे हैं। आपको लगते हो नहीं लगते हो, ज्ञानियों को तो लगते हैं। अगर हमने ये भव अपनी आत्मा के समझने में नहीं लगाया तो भाई साहब बे अनंत दुख जो है भव 4 गति 84 के हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। क्या भाई साहब? अगर मैंने अपने आत्मा के स्वरूप को ना पहचाना, अगर हमारी पर्याय का आश्रय हमारा द्रव्य नाम हुआ, तो भाई साहब ये मनुष्य पर्याय मिली और ना मिली के बराबर हो जाएगी। और फिर जो है ऐसे ही घूमते रहोगे त्रियंच गति में, कीड़े मकोड़े बनकर नरकों में ऐसे ही भटकते रहोगे। समझ में आया? अरे अनंत अनंत जीव है, यहाँ कौन किसकी सुनता है? आप स्वयं अपनी पर्याय अपनी आत्मा को जागृत लाइए, आपको मौका मिला है। कहते हैं ऐसे असहाय दुख तूने सागरों पंख तक अनंत बार भोगे हैं। नरक के दुख करोड़ों जीवों से करोड़ों भव में नहीं कहे जा सके ऐसे दुख तूने सहन किए। किसने सहन किए? अपनी बात है, तूने शब्द लगा कर यही बता रहे हैं। जो सुन रहा है, जो पढ़ रहा है, उस सब के लिए है ये, अपन सब के लिए है। उन अरियंत तो सिद्ध परमात्मा के लिए नहीं है। वे तो भैया काम कर चुके हैं। नरक के दुख करोड़ों जीवों से, क्या भाई साहब कितने दुख, समझ लिया? ज्ञानी तो ऐसा भी कहते हैं कि भाई साहब नरक से भी ज्यादा दुख तो एक इंद्री की पर्याय में होता है, निगोदिया के जीव में होता है। वहां तो संगीत पंचेंद्री जीव है, नारकी जीव, तो अपनी कसाइयों को लड़ाई झगड़ा करके कैसे में कसाइयों को व्यक्त कर लेता, पर निगोदिया जीव क्या व्यक्त करेगा बताओ? है नारकी जीव तो भाई साहब संगीत पंचेंद्री है, और अपनी कसाइयों को जैसे आप कर लेते लड़ाई झगड़ा करके हैं, फिर शांत हो जाते, चलो मैंने उसका वैसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, शांत हो जाती कुछ समय के लिए हैं। समझ गए यार? पर ये इंद्री जीव निगोदिया बेचारा क्या करेगा? ऐसा आत्मा हमारा वहीं रहने वाला है। अगर आत्मा का ज्ञान नहीं किया, आत्मा का श्रद्धान नहीं किया और उन शक्तियों को पर्याय में व्यक्त नहीं किया, तो वहीं रहना पड़ेगा जहां से हम तुम आए हैं। कहां से आए हो भैया? हैं? नरकों से भी ज्यादा है पर्याय में। इतना दुखी, इतना दुखी, इतना दुखी, इतना दुखी, इतना दुखी, इतना दुखी
कि करोड़ों जिव्याओं से करोड़ों भाव में भी उनके दुखों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसे दुख हमारे आत्मा ने अनंत बार उठाए हैं। अभी आप यहाँ बैठे हो इसीलिए आपको उसकी कीमत नहीं आती है। जब त्रियंश गति में होगे तो क्या करोगे? देखो निसंगी पंचेंद्रिय कुत्तों को देखिएगा कैसे तुम हिलाते रहते हैं, भाई साहब एक रोटी मिल जाए यहाँ पर हैं। अभी सब कुछ आपके हाथ में है। आप चाहो अपने आत्मा को भाई साहब सिद्धालय पे विराजमान कर सकते हो। आप चाहो तो अनादिकाल से जो अज्ञानता है तुम्हारे हैं भाई साहब ऐसे निरोध में चले जाओगे। भगवान कुछ नहीं करते हैं। भगवान तो मार्गदर्शक है। जो भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलता है वो पर्याय में भी भगवान हो जाता है। तो कहते हैं नरक के दुख करोड़ों जीवों से करोड़ों भव में नहीं कहे जा सके। ऐसे दुख तूने सहन किए परवश हो गए तो सब सहन कर लेता है। समझ आप? सहन किए प्रभु जो दुख सुने ना जा सके उनमें अनंत काल बिताया। कितना? जो दुख सुने ना जा सके, सुन के का सुना आत्मा विफल हो जाओ। देखो ना है? अभी आप किसी को कीड़े को देखो, संगे ये देखो कुत्ते को देखो, बिल्ली को देखो, शरीर में ऐसे ऐसे रोग होते हो हैं, उस समय कैसा बेचारा कैसा लगता है आपको? अंदर से कैसे परिणाम हो जाते हैं बोलो? उसका देखा नहीं जाता है। ऐसे इससे भी अनंत गुने दुख हमारी आत्मा ने अनंत बार सहन किए हैं। बिलबिलाते रहे हो, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं मिला है। समझ गए नहीं आप? और यहाँ भी तुम्हें कोई मिलने वाला नहीं है। जब तुम्हारी आत्मा में, जब तुम्हारे शरीर में भाई साहब कोरोना आ जाएगा तो तुम्हारे जिन्हें तुम अपना अपना कहते हो तुमसे दूरियां बना के वहां चलेंगे। ये सब उदाहरण कैसे यहाँ सब देखने को मिलते हैं। एक पिता का बेटा भोपाल में कोरोना हो गया उसके पिता को, और नगर निगम वालों ने, पुलिस वालों ने कहा कि भाई साहब इसको दाग दे दो। तो बोला कि आप ही दाग दे दो। क्या बोला वो? बेटा क्या बोला? आप ही लगा दो भाई साहब। पास जाना पसंद नहीं करता है। उस बाप ने बेटे को कैसे पाला होगा? कभी ये कल्पना की थी कि बेटा मेरे लिए ऐसा बोलेगा? उस माँ से पूछिए, इंदौर की माँ थी वो, उस माँ से पूछिए। बेटा दूर खड़ा हुआ है, माँ के पास नहीं जा रहा है। उधर उसकी पत्नी का फोन आता है कि तेरी माँ जो है नाक में नथुनी सोने की पहने हैं और पैरों में चांदी के पायल पहने हुए है, और वह उसकी माँ के पास जाने लगा। फोन आने के बाद लोग समझे अरे वो तो काय के लिए गया था, वो नथनी और वो उतारने है। समझ में आया? वो नथनी में से सोने की लौंग उतारने गया था। सब जीव जो हैं भाई साहब स्वार्थ के सगे हैं। इसीलिए अपनी आत्मा में जागृति लाइए। आप चेतने सब भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, शरीर से अत्यंत भिन्न हो, राग भी तेरे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करता है, ऐसी चैतन्य वस्तु हो। कहते हैं प्रभु जो दुख सुने ना जा सके उनमें अनंत काल बिताया है। इसमें हमने आपने सबने अनंत काल में एक बार मिले तब भी, अनंत काल में एक बार मिले तब भी अनंत बार मनुष्य भाव मिला। क्या मनुष्य भाव कितनी बार मिलता है भाई साहब? इसमें दिया है असंख्यात बार या जीव देव होता है तब एक बार मनुष्य पर्याय मिलती है। ऐसी अनंत बार मनुष्य पर्याय मिल चुकी है। समझ में आया? अरे कब से हो भाई साहब? थोड़ा विचार कीजिए, पर्याय में गंभीरता लाइए, आत्म कल्याण की भावना लाइए।
कहते हैं अनंत काल में एक बार मिले तब भी अनंत बार मनुष्य भाव मिला है। बोले कितना कीमती मनुष्य पर्याय है ये। उसे काय में लगा रहे विषय भोगों में, काय में लगा रहे भाई साहब, हंसी ठट्टा में लगाए हुए। हमारे घर में गाड़ी है, लाड़ी है, मूर्ख हो एक नंबर के चढ़े चढ़ाए, समझे, सब निगोदगामी हो। जो संयोगों में आनंद मान रहे हैं वे नियम से निगोद जाने वाले हैं। उन्हें भगवान की भले तुम खूब पूजा करो, भक्ति करो, जो करना हो तुम करो। समझ में आया कि अनंत काल में एक बार मिले तब भी अनंत बार मनुष्य भाव मिला है। ऐसे अनंत बार मनुष्य एक बार कितने असंख्यात बार देव नर भूनार की बने बिगड़ दिया, और उसकी अपेक्षा असंख्यात गुने अनंत नरक के भाव तूने किए। कितनी बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य पर्याय आज हमारे संयोग में है। हम बिल्कुल भी विचार नहीं करते हैं, बस मोह के वशीभूत होकर इतना अपने आत्मा को भूल रहे हैं। क्या भाई साहब, कोई भी तुम्हारे हमारे साथ में जाने वाले नहीं है। जाने वाली अगर कोई वस्तु है तो अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। हम उससे प्रेम नहीं करते जो हमारे साथ में अनादि से था, अभी भी है, और अनंत काल में भी मेरे साथ छोड़ने वाला नहीं है। ऐसी चैतन्य द्रव्य वस्तु वो मैं हूं, उसको पहचानो, उससे प्रेम करो। कहते हैं कि अनंत काल में एक बार मिले तो भी अनंत बार मनुष्य भाव मिला, और उसकी अपेक्षा असंख्य गुने अनंत नरक के भाव तूने किए। वहाँ असह दुख सहन किए। क्या किए वहाँ भी, क्या किए, दुख सहन। ऐसा असह मतलब जिसे करोड़ों दिव्याओं से करोड़ों भावों में नहीं कहा जा सके, ऐसा असह वेदना हमारे आत्मा ने अनंत बार से। उनका गंभीरता से विचार तो कर भाई। ये समय मिला है भाई साहब, संसार शरीर भोगों से उदासीनता का परिणाम हो। हमें अपनी आत्मा को अब जो है सब तरफ से मौका आ चुका है भाई साहब, अपने ज्ञान को, अपने दर्शन को, अपने वीर को अरिहंत भगवान के बताए गए तत्व में लगाओगे तो अवश्य वह जो अनंत भाव में काम आपने नहीं किया है वह इस भाव में आपको प्राप्त हो जाएगा। जो अनंत तीर्थंकरों ने, अनंत सिद्ध परमात्माओं ने यही काम किया है, जो हमें भी करना चाहिए। हमें इस संसार सागर से तैरने की कला सीखना चाहिए, जो आज हमको सहज रूप से उपलब्ध हो रही है। उसमें अपनी बुद्धि को लगाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इस प्रकार यह बोल को पूरा करता हूँ। कल करीब नए बोल के साथ में चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र। गुरुध्वत्संग जनवाणी माता की जय, महाजन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।